न्यूज़ के साथ मैं हूं लाइबा शेख। चलते अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। ओकाड़ा से हमारे नुमाइंदे मुताला अहमद वट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक दीपालपुर में डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत ओकाड़ा एजाज अहमद, असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत दीपालपुर डॉक्टर मोहम्मद आसिफ की कार्रवाई किसानों काश्तकारों का इस्तेहसाल करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, मनफी ज़हीनियत के हामिल इंफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए मुतलका महकमे भरपूर अंदाज में कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मजीद शान हनीफ की हिदायत पर महकमे ज़राअत के अफसरान ने छापा मार कर गैर कानूनी MP खाद की बोरियां तहवील में लेते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कराते हुए थाना सिटी दीपालपुर में मुकदमे के अंदराज के लिए इस्तगासा दायर कर दिया। कराची से हमारे नुमाइंदे खसूसी जावेद महमूद अराइन की रिपोर्ट के मुताबिक सैनिटर पुलिस ऑफिस कराची में एक सादा सी तकरीब के दौरान IG सिंध रिफत मुख्तार राजा ने अनकरीब रिटायर होने वाले सब इंस्पेक्टर असलम खटक को अगले ओहदे पर तरक्की के रैंक लगाया, फूलों का गुलदस्ता पेश किया। उन्होंने अपनी और सिंध पुलिस की जानिब से इंस्पेक्टर का ओहदा मिलने पर मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर DIG एस्टेब्लिशमेंट पीर मोहम्मद शाह भी मौजूद थे। पत्तों की रेस्क्यू रोलर पत्तों की एंजॉय क्लास समेत दर्जनों इलाकों की बिजली 22 घंटों से बंद, लोगों को शदीद मुश्किलात, घरों मस्जिदों में पानी खत्म। दूसरी तरफ रेस्क्यू रोलर पत्तों की हुंजरा फीडर के रेस्क्यू मुलाजमीन ने प्राइवेट एहकार रख लिए। रेस्क्यू रोलर पत्तों की गिनाहली 22 घंटों से बिजली की बंदिश से दर्जनों इलाकों की बिजली मुनकता। रेस्क्यू रोलर पत्तों की के मुताबिक फॉल्ट आया है, 22 घंटों से जायद वक्त में फॉल्ट दूर न हो सका। अहले इलाका के मुताबिक हुंजरा फीडर के एहलकारों ने अपनी प्राइवेट टीम तश्कील दे रखी है जो रेस्क्यू रोलर पत्तों की हुंजरा फीडर का सारा काम करती है। नए कनेक्शन, खराब मीटर से लेकर बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां भी अमल में लाई जाती हैं, मुबैना लेन देन करती हैं। अहले इलाका ने वजीर पानी, बिजली, चीफ रेस्क्यू SCO मुतालबा किया है रेस्क्यू रोलर पत्तों की हुंजरा फीडर के अमला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए और इनकी जगह फर्ज शनास और ईमानदार अमला तैनात किया जाए। रंगी अवामी कॉलोनी में स्ट्रीट क्राइम की वारदात नाकाम बना दी गई। 2 डाकू शहरी से लूटमार की वारदात कर रहे थे, पुलिस पहुंच गई। गश्त पर मामूर पुलिस ने बड़ी हिकमत अमली से एक डाकू को गिरफ्तार कर लिया। में कहते हैं दीपालपुर से हमारे नुमाइंदे अली रजा जताला की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम यूथ लीग ओकाड़ा और दीपालपुर के जेर एहतमाम तंजीमी इजलास हुआ, जिसमें मुस्लिम यूथ लीग जिला ओकाड़ा के सदर डॉक्टर वसीम शौकत और आल पाकिस्तान मुस्लिम यूथ लीग के सदर अदील आमिर भाई और जिला ओकाड़ा मुस्लिम यूथ लीग के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मुबशर जावेद बलोच ने जिम्मेदारान से गुफ्तगू करते हुए नौजवानों को इनके करने के काम और मुल्क पाकिस्तान में इन पर क्या जिम्मेदारियां आयद होती हैं बयान की। नौजवानों ने भरपूर साथ देने का अज़म किया। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा और हाई एजुकेशन कमीशन के जेर एहतमाम आल पाकिस्तान यूनिवर्सिटी टेबल टेनिस वुमेन चैंपियनशिप 2023-2024 का आगाज हो गया है, जिसकी मेजबानी यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा कर रही है। मजीद तफसीलात ख्वाजा मोहम्मद उस्मान की इस रिपोर्ट में। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटी टेबल टेनिस वुमेन चैंपियनशिप का आगाज हो गया। ये गेम 5 रोज तक जारी रहेगी। चैंपियनशिप में पाकिस्तान भर की यूनिवर्सिटियों से आई हुई तालबात की 24 टीमें हिस्सा ले रही हैं। तालबात का कहना था कि जामियात इल्मी सरगर्मियों के साथ खेलों के भरपूर मौके फराहम कर रही हैं, जो खुश आइन बात है। बहुत दिन जिक्र यूनिवर्सिटी मुल्तान से आई हूँ और HSC के कॉम्पिटिशन हमारे और इस तरह के कॉम्पिटिशन होने चाहिए और इस तरह बच्चों का कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा बूस्ट होता है और हमें देख के और भी बहुत ज्यादा बच्चे आते हैं इस चीज में। यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं HSC टेबल टेनिस वुमेन चैंपियनशिप खेलने, रिप्रेजेंटिंग IOBM इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट फ्रॉम कराची। एंड इस तरह के और इवेंट्स वगैरह होने चाहिए जिधर वुमेन को मौका मिले टू शोकेस देयर
talent on a larger platform. इफ्तिताई तकरीब से खताब करते हुए वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा प्रोफेसर डॉक्टर कैसर अब्बास ने कहा कि आला तलीमी अदारे बिलखसूस जामिया सरगोदा जहाँ जदीद अलूम और इजादात व दरियाफ्त पर तवज्जो दे रही है, वहाँ खेलों के नए मैदान भी आबाद कर रही है। तालिबे इल्म स्मार्टफोन से बाहर निकलकर खेलों की सरगर्मियों के लिए अपने आप को वक्फ करें, क्योंकि एक सेहतमंद जिस्म ही एक सेहतमंद दिमाग होता है। चैंपियनशिप में टेबल टेनिस की बच्चियों की और पूरे पाकिस्तान से, सिंध से, बलूचिस्तान से, KPK से, पंजाब से, फेडरल गवर्नमेंट से तकरीबन 25 के करीब यूनिवर्सिटीज़ की टीमें यहाँ पे आई हुई हैं और ये इंशाल्लाह मुकाबला जात जो हैं 5 दिन जारी रहेंगे। हम HEC पाकिस्तान स्पेशली डॉक्टर मुख्तार साहब का और मेमन साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे पे कॉन्फिडेंस किया और हमें इसकी मेजबानी का शर्फ बख्शा। इस मौका पर वाइस चांसलर ने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों की टीमों के खिलाड़ियों से मुलाकात की और उन्हें अपनी बेहतरीन मेजबानी का यकीन दिलाया। तकरीब में मुख्तलिफ कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स, उस्ताजा और स्टूडेंट खिलाड़ियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। निगरान वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा अरशद हुसैन की तैनाती पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक कई दिन गुजरने के बावजूद रट को 1 दिसंबर में सुनवाई के लिए लगा दिया गया। बावजूद इसके कि रट दरख्वास्त में अर्जेंट फॉर्म लगाया गया था, जबकि जल्द सुनवाई के लिए दोबारा दरख्वास्त भी दी गई जो बेसूद साबित हुई। रट दरख्वास्त जो वली खान अफरीदी और शाह फैसल इलियास एडवोकेट्स सुप्रीम कोर्ट के वसात से तजम्मुल शाह एडवोकेट की तरफ से दायर की गई है, में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि आर्टिकल 2024 और 2024 आइन पाकिस्तान के खिलाफ वर्जी में हालिया नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आइन पाकिस्तान में इस तरह की तैनाती का कोई वजूद नहीं, लिहाजा खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला की तैनाती का अलदम करार देकर खैबर पख्तूनख्वा काबीना का खात्मा किया जाए और जब तक रट दरख्वास्त का फैसला ना हो तो हुकूमत इत्याजी के तौर पर वज़ीर काबीना मुफ्ती की हुकूमत अमूर से बाजू ममनू रहे। रट दरख्वास्त में सूबाई हुकूमत को आज जस्टिस अरशद अली और जस्टिस वकार पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने नोटिस जारी कर दिया। एडवोकेट जनरल आमिर जावेद ने अदालत में मौजूद गोडकी से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ गुल मोहम्मद जुतोई की रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने आइंदा आम इंतखाबात के लिए हल्का बंदियों पर एतराजात पर अपना फैसला सुना दिया। PS 18 और PS 19 पर सेनेटर जाम मुताब खान डार की तरफ से एडवोकेट मकेश कारा और एडवोकेट अब्बास शाह बुखारी पेश और सरदार शहरियार खान शहर और अब्दुल बारी की तरफ से एडवोकेट अब्दुल रशीद कौर पेश हुए। एडवोकेट मकेश कारा और एडवोकेट अब्बास शाह बुखारी का कहना था 2022 में इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया था कि बिरोटा का इलाका PS 19 में रखा जाए, लेकिन मौजूद हदबंदी खुद इलेक्शन कमीशन के फैसले की खिलाफ वर्जी और मजीद कहना था कि कटा महाना का इलाका 2018 में PS 18 का हिस्सा था, जिससे बगैर किसी वजह के खारिज किया गया। जो इलेक्शन कमीशन ने हदबंदी बनाई है इससे वो मुतफिक है। इलेक्शन कमीशन ने दोनों तरफ के वकला की बहस सुनने के बाद सेनेटर जाम मुताब खान डारकी एतराजात को कबूल करते हुए फैसला सेनेटर जाम मुताब खान डारकी के हक में सुना दिया। गोडकी से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ गुल मोहम्मद जुतोई की रिपोर्ट के मुताबिक उबारू कमूर शहीद के करीब गांव मकरू चाचर के राशि मोहम्मद मुनव्वर चाचर ने उबारू मीडिया सेंटर पहुंचकर अपने चचाजाद भाइयों की नाइंसाफियों के खिलाफ एहतजाज किया। मोहम्मद मुनव्वर ने एहतजाज करते हुए बताया कि उन्होंने 6 माह से मेरा रास्ता रोक रखा है और वो मुझे कह रहे हैं कि अपने घर से रास्ता दें तो हम आपको घर के पीछे से रास्ता देंगे। तो वो मेरे घर में घुसकर मुझे और मेरे अहले खाना पर हमला किया, जिसमें मेरी एक औरत का बाजू टूट गया है। हमला करने वालों के नाम शहनवाज, नबी बख्श, मोहम्मद हनीफ, अब्दुल लतीफ, रब नवाज, हक नवाज, शहबाज, एजाज चाचर शामिल हैं। मजीद मुनव्वर चाचर ने कहा, मैं एक गरीब आदमी हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। मैं IG सिंध और DIG सखर और SSP गोडकी से मुतालबा करता हूँ कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए। रिपोर्ट करें हमारे नुमाइंदे अली हमजा शाह जमाल से। मुल्क भर की तरह शाह जमाल में भी पोलियो टीमें मुतहरिक, घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए। महकमा हेल्थ के मुलाजिम ने इंसानियत की खिदमत करके एक मिसाल कायम कर दी। मुश्ताक अहमद 35 साल से महकमा हेल्थ से वाबस्ता हैं, जिन्होंने लाखों बच्चों को कतरे पिलाकर इनकी जिंदगियों को मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज किया। मजीद मुश्ताक अहमद का वालिदैन से कहना है कि वो हर माह अपने बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलवाएं ताकि इनके बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों से बच सके।
सकें और पोलियो टीमों के साथ ताउन करें। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सलीम अशरफ C49 न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक पत्तों की किला के हबीबाबाद चुनिया रोड पर तैनात मोटरवे अफसरान पर तशद्दुद, गिरफ्तार मुलजिम को रिहा कराने के लिए गाड़ी पर हमला, मौके पर मौजूद अफसर जख्मी। जराये के मुताबिक हबीबाबाद जवेद नगर चुनिया रोड पर मोटरवे पुलिस की जानिब से चेक पोस्ट बनाई गई, जिसका मकसद ओवरलोड गाड़ियों और सरकारी वेट स्केल से भागे हुए ड्राइवर्स को चुनिया रोड पर जाने से रोकना है। आज एक ट्रॉली ट्रैक्टर ड्राइवर को रोका गया, जिस पर इसने बजाय रुकने के गाड़ी भगा दी, जिस पर मोटरवे पुलिस ने अपनी पेट्रोलिंग गाड़ी पीछे लगाकर ड्राइवर को रोका और वापस जाने का कहा, जिस पर आपे से बाहर हो गया और अफसरान से बदतमीजी करने लगा। मोटरवे पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार किया और वापस चौकी हबीबाबाद के जानिब पूरे तो जवेद नगर बाईपास पर कुछ लोगों ने गाड़ी का रास्ता रोका और अफसरान को तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। गिरफ्तार ड्राइवर को छिड़वा कर निकल गए। मोटरवे अफसरान पर तशद्दुद के वाक़े का नोटिस DSP अरफान अकबर SHO थाना सदर पत्तों की चौकी इंचार्ज हबीबाबाद बारी नफरी के हमरा मौके पर पहुंच गए। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गईं। रिपोर्ट करें हमारे नुमाइंदे अली हमजा शाह जमाल हल्का 271 में मीटिंग हुई। मीटिंग की सदारत तहरीक लब्बैक जिले अमीर जाम मजहर हुसैन ने की, जिसमें उलमा इकराम ने भरपूर शिरकत की और आइंदा इंतखाबात के लिए हवाले से लाहमल तैयार किया गया। इस मौके पर पीर सईद नदीम शाह, मलक सजाद अहमद कोरिया, सईद लुकमान शाह, मुफ्ती इकबाल लुगारी, इस्माइल अतारी, मरीद हसन हुसैन, हाफिज नवाब, हाफिज मोहम्मद अमीन धोंतर, अमीर बख्श, मोहना हाजी, गुलाम फरीद, इम्तियाज खान बलोच, मोहम्मद तारिक, मोहना इब्राहिम मोहना ने तहरीक लब्बैक में शमूलियत इख्तियार की। अब तक के लिए इतना ही। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे लाइव देखने के लिए यूट्यूब पर हमारा चैनल सर्च करें C49। रहिए बाखबर मगर हकीकत के साथ।